और तियोंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उन्होंने कुकी के साथ इतना ज़्यादा मज़ा जो किया था। और फिर इसी सैटिस्फैक्शन के साथ तियोंग अपने बेड पे सो जाते हैं। उधर कुकी बहुत ही ज़्यादा पसीने से डूबे होते हैं क्योंकि वो सपने में वही चीज़ें देख रहे थे जो आज उनके साथ हुई। वो देख रहे थे कि उनको एक काले से कमरे में बंद किया गया है, उनके ऊपर पानी वाले बलून्स फेंके जा रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं और वो सच में भी रोने लगते हैं। और रोते रोते ही अचानक से वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के उठ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो पूरी तरीके से पसीने में डूबे होते हैं और वो बस एक ही चीज़ रट लगा रहे होते हैं कि मुझे अब तियोंग के साथ कहीं नहीं जाना है। उनकी इतनी तेज चीख सुनकर तियोंग के मम्मी पापा और यहाँ तक कि तियोंग भी वहाँ भागते हुए आते हैं। तियोंग की मम्मी तुरंत ही कुकी को गले से लगा लेती हैं और वो भी उनको गले से लगाकर बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तियोंग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं उनके साथ अब कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये सारी चीज़ें वो सिसकियाँ लेते हुए बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोल रहे होते हैं और उन्हें इस तरह देखकर तियोंग की मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो उनको बोल रही होती हैं कि ठीक है, हम तुम्हें फिर नहीं भेजेंगे, हम बाहर नहीं भेजेंगे तुम्हें। और उसके बाद तियोंग के पापा तियोंग से पूछते हैं कि आखिर कुकी के साथ वहाँ पर क्या हुआ, तुम सीधे सीधे बता दो तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जिस पे तियोंग अभी भी कुछ नहीं बता रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता हो कुकी ने कोई बुरा सपना देखा हो और उसे लग रहा हो ऐसा कुछ कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। जिस पे तियोंग के पापा को उन पे भरोसा हो तो नहीं रहा होता है, लेकिन तभी तियोंग की मम्मी उनको बोलती है कि इधर आइए, देखिए कुकी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कुकी इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं और इतना ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि उनकी सांसें बहुत ही ज़्यादा अटकने लगती हैं। जिस पे तियोंग के मम्मी पापा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बिठाते हैं और तियोंग बोलने ही वाले होते हैं कि मैं भी चलूँगा, लेकिन तियोंग के पापा बोलते हैं कि तुम घर रुको और घर का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो लोग कार लेकर निकल जाते हैं और वो लोग बहुत ही जल्दी से कार ड्राइव करके इमरजेंसी में कुकी को एडमिट करते हैं और वहाँ पे भी डॉक्टर्स जल्दी जल्दी से जंकू को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं और उसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से कुछ देर बाद वो रिलैक्स होते हैं और फिर वो सो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो तियोंग के पापा तुरंत उनसे पूछते हैं कि कुकी ठीक है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं। जिस पे वो डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसी बात ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से कुकी इतना ज़्यादा परेशान हो गया है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसको कोई भी प्रेशर या कोई भी टेंशन ना दी जाए, वरना अगर इसको दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो तियोंग की मम्मी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और वो डॉक्टर से बोल रही होती हैं कि ऐसा मत कहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। और फिर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और तियोंग की मॉम कुकी के पास होती हैं। तो तियोंग के पिता उनको कॉल करते हैं और सारी चीज़ें बता देते हैं और ये भी कहते हैं वो लोग कुकी को लेकर कल ही आएंगे। जिसके बाद तियोंग आराम से जाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं जिससे उन्हें कोई दिक्कत ही ना हुई हो कुकी के इस तरह हो जाने पे। और फिर दूसरी सुबह होती है तो कुकी आराम से उठते हैं और वो अपने बगल तियोंग की मम्मी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर कुछ देर बाद कुकी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो लोग उन्हें घर लेके आते हैं। और अभी तक कुकी जो नॉर्मल थे वो जैसे ही तियोंग को देखते हैं वो उनकी मम्मी के पीछे छुप जाते हैं और फिर बोल रहे होते हैं कि ये बहुत गंदे हैं, मैं इनके साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। जिस पे तियोंग के पापा को कुछ अजीब लगता है क्योंकि कुकी कभी भी ऐसी कोई चीज़ रिपीट नहीं करते थे जो उन्हें लगता था कि गलत हो। और अगर कुकी इतनी देर से और वही एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ तो सच्चाई रही होगी। लेकिन तियोंग के पिता को अभी कुछ भी कंफर्म पता नहीं था, इसीलिए वो तियोंग को कहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से कि तुम्हें कुछ दिन तक कुकी से दूर रहना होगा, उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास कोई ना आए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तियोंग?
जिस पे तेयोंग सामने तो बोल देते हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इसे परेशान नहीं करूँगा। लेकिन मन ही मन वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि मुझे कैसा बहाना मिले कि मैं कुकी को फिर से परेशान कर सकूँ। और फिर तेयोंग की मॉम कुकी को उनके रूम में बिठाती हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाकर ले आती हैं उन्हीं के रूम में और उन्हें बहुत ही सारे टॉयज देती हैं जिसके साथ कुकी बहुत ही खुशी-खुशी खेल रहे होते हैं। और उस टाइम पे भी तेयोंग के पिता ये नोटिस कर रहे होते हैं कि कुकी जब तक तेयोंग सामने था तो डर के मारे हम दोनों के पीछे छुपा था, लेकिन अब जब तेयोंग नहीं है तो ये इतने अच्छे से खेल रहा है, इसका मतलब है कुछ तो ज़रूर हुआ है उस दिन। और ऐसे ही तेयोंग के मम्मी पापा कुकी की पूरे दिन भर अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर हो जाती है रात जब उन लोग एक साथ ही डिनर कर रहे होते हैं। अभी भी कुकी तेयोंग को देखकर थोड़ा डर ज़रूर रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके आसपास तेयोंग के मम्मी पापा बैठे हुए हैं तो वो नॉर्मल रहते हैं। और फिर तेयोंग की मॉम कुकी को बहुत ही प्यार से एक लोरी सुनाकर सुला देती हैं और फिर अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। और उसके बाद करीबन आधी रात को जब तेयोंग को पूरा कंफर्म था कि सब सो रहे होंगे तो वो दबे पांव अपने रूम से बाहर आते हैं और जंगकुक के रूम में, जो कि उनके जस्ट बगल होता है, आराम से घुस रहे होते हैं बिना एक भी आवाज निकाले। रूम में घुसने के बाद वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और देख रहे होते हैं कि कुकी इतने आराम से और सुकून से सो रहा है। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे होते हुए इतना ज्यादा सुकून से कैसे सो सकता है। और फिर उसके बाद तेयोंग बहुत ही धीरे धीरे से कुकी के करीब आ रहे होते हैं और फिर वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कुकी के दोनों हाथों को उनके सर के ऊपर करते हैं और अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं और वैसे ही स्मर्क करते हुए वो कुकी के और पास आते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगते हैं, जिस पे कुकी शायद कुछ सेकंड तो वैसे ही रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को इस कंडीशन में देखकर बहुत ही ज़्यादा छटपटाने लगते हैं। लेकिन वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि तेयोंग ने उन्हें बहुत ही तेजी से पकड़ रखा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहे थे क्योंकि तेयोंग उन्हें इतना ज़्यादा फोर्सफुली किस जो कर रहे थे। उसके बाद ऐसे ही करते करते तेयोंग जंगकुक के टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हैं और उनकी कमर को रब कर रहे होते हैं और इतने में तो कुकी बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बिना रुके बस बहे जा रहे थे, लेकिन तेयोंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद जब तेयोंग को लगता है कि उन्हें काफी ज्यादा मजा आ गया है तो वो थोड़ा सा पीछे होते हैं, जिस पे जंगकुक बहुत ही जोर से रोने वाले ही होते हैं, लेकिन तेयोंग उनके मुंह पर हाथ रख के उनके पास आकर बोलते हैं कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा।